नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 6 में चल रहे हैं और आपके हिंदी की पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। और आज पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग एक पहेली भी देखेंगे। पहेली मैं पूछूंगी और इसका जवाब आपको देना है। और अगर इसका जवाब आपको नहीं आ रहा है या जवाब नहीं सूझ रहा है तो इसका उत्तर हम लोग पाठ के अंत में जानेंगे। तो पहेली के उत्तर को जानने के लिए भी हमारे साथ बने रहिए और पाठ को भी देखिए कि आज हम लोग किन के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों, आज आप देख रहे हैं हमारे साथ एक तस्वीर भी है। आप क्या इस तस्वीर को पहचानते हैं? बताइए बताइए। इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है और इनके जन्म दिवस को हम लोग अपने देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बताइए, क्या है इनका नाम? ये भी तो एक पहेली हो गई। क्या आप जानते हैं इनका नाम? हॉकी के जादूगर। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं कि आखिर क्यों इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इन्होंने क्या ऐसा काम किया कि इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बच्चों, ओलंपिक खेलों का जो महाकुंभ है उसमें इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया और 3 बार भारत को स्वर्ण पदक दिलवाए। तो ये कौन से साल थे? 1928, 1932 और 1936 में। बच्चों, ये वो दौर था जिस समय खेल को बहुत कम लोग खेलते थे और खेल के बारे में उतना ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। लेकिन इन्होंने अपने देश के लिए ये स्वर्ण पदक भी दिलवाए और पूरे विश्व में इनका नाम हुआ। क्योंकि जब ये हॉकी खेलते थे तो ऐसा लगता था कि हॉकी का जो बॉल है इनके हॉकी स्टिक से चिपक गया है, गोल पर गोल, गोल पर गोल। हाँ, और ये बड़ा ही रोमांचक होता था। चलिए बच्चों, आज हम लोग इन्हीं हॉकी के जादूगर जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद, इनके बारे में देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, ये जो कहानी है ये मेजर ध्यानचंद ही सुना रहे हैं कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की, नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो यह सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया क्योंकि वो घायल हो गए थे। देखिए फिर क्या हुआ। और वो घायल हो गए थे तो उनकी मरहम पट्टी कराई गई, है ना। थोड़ी देर बाद मैं मरहम पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। मेरे ऐसा कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। एक के बाद एक झटपट, है ना, 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। बच्चों, ये मेजर ध्यानचंद हैं। देखिए फिर आगे क्या हुआ। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता।
वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने कि मेरा बदला लेने का ढंग, सच मानो बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहाँ भी हूँ, बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। तो मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता हूँ कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। बच्चों, मेजर ध्यानचंद खेल को खेल की भावना के साथ खेलते थे और वो कभी भी खेल में गुस्सा नहीं होते थे और अपना संयम बनाए रखते थे। देखिए फिर क्या हुआ। अब ये बता रहे हैं बच्चों कि मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरे रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफ़ी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वह बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते थे। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। नौसिखिया क्या होता है बच्चों? नया नया सीखने वाला, है ना, नौसिखिया। तो ये जब रेजिमेंट ज्वाइन किए तो इनका जो रेजिमेंट था वो हॉकी खेलता था, तो इनकी भी रुचि जागी और ये भी खेलना शुरू कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। ये था इनका सफ़र पदक जीतने का, है ना। तो उस समय मैं सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया और बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। बच्चों, ऐसे थे ध्यानचंद, जो कि खेल को खेल भावना से खेलते थे और उनका जो खेलने का अंदाज था सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में लोग उनके खेल को देखकर रोमांचित हुआ करते थे और उनके खेल को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे, चाहे वो भारतीय हों चाहे विदेशी हों। क्योंकि जब वो खेलते थे तो गेंद जैसे उनके हॉकी स्टिक से चिपक जाती थी। तो ऐसा सुना है हमने, ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो जर्मनी के हिटलर थे वो इनके मैच को देख रहे थे और उन्हें शक हुआ कि कहीं इनके स्टिक में कोई चुंबक तो नहीं। इनके हॉकी स्टिक को उन्होंने तुड़वा कर भी देखा तो वैसा तो था नहीं। ये तो इनका खेलने का ढंग था, चुस्ती फुर्ती और एकाग्रता थी कि ये उस हॉकी को पूरे जी जान से खेलते थे और इस खेल में वो अपना पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता, पूरी तन्मयता से ये खेल को खेलते थे और इसलिए ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए और लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। तो
इन्होंने जितने भी खेल को खेला वो खेल भावना से खेला, कभी इसलिए नहीं खेला कि कोई मुझे हरा रहा है, मैं हार रहा हूँ, या किसी के लिए मन में द्वेष की भावना नहीं लाते थे। तो ये जो खेल खेलते थे बच्चों, ऐसे ही आप भी जब खेल खेलते हैं तो बिल्कुल खेल भावना से खेलिए। कोई हार जीत, कोई दुश्मनी, किसी तरह की बात को मन में ना रखें, क्योंकि खेल जो होता है ये होता है शारीरिक चुस्ती फुर्ती तंदुरुस्ती के लिए, और इससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहता है। चलिए अब हम लोग इस पाठ में कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। चलिए देखते हैं। बच्चों अब आप ये बताइए कि हमने अभी बहुत सारी बातें की, उनकी जीवनी को भी देखा, कहानी भी उनसे सुनी, उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो अब आप ये बताइए बच्चों कि ध्यानचंद किस खेल से संबंध रखते हैं? क्या आपको याद है कि हम लोग अभी किस खेल के बारे में बात कर रहे थे? बताइए, सोचिए। चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो आप चित्र भी देख रहे हैं, है ना। ध्यानचंद हॉकी खेल से संबंध रखते हैं और वो बिल्कुल जादुई हॉकी खेलते थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों दूसरे टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद को हॉकी स्टिक मारी, इसका बदला उन्होंने किस प्रकार लिया? बताइए बताइए। क्या वो झगड़ा करने लगे थे, या क्या उन्होंने कुछ जवाब दिया था? क्या किया था उन्होंने? सोचिए और उसका उत्तर बताइए। देखिए उन्होंने क्या किया था, एक के बाद एक 6 गोल कर दिए। उन्होंने इस प्रकार अपना बदला ले लिया, क्योंकि ये तो ये कह रहे थे कि मैं गोल करके बदला लूँगा, लेकिन उस खिलाड़ी ने क्या समझा था बच्चों? उस खिलाड़ी ने ये समझा था कि ये मुझे स्टिक से, चूँकि मैंने मारा है तो हो सकता है ये भी मुझे मारे, तो ये उन्होंने ये सोचा था। तो ऐसा तो था नहीं, उन्होंने गोल करके अपना बदला ले लिया, यानी कि उसे हरा के, उस टीम को हरा के अपना बदला ले लिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों बताइए, ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज क्या बताया है? क्योंकि बहुत सारे लोग उनके पास जाते थे, वो पूछते थे, बच्चे बड़े बूढ़े, कि आखिर आपकी सफलता का राज क्या है? आप कैसे इतना अच्छा खेलते हैं और कैसे आप इतना अच्छा खेलकर देश को आगे बढ़ाते हैं, जिताते हैं? तो उन्होंने क्या बताया था बच्चों? बताइए। हाँ, पाठ में अभी हम लोगों ने पढ़ा है। बताइए बताइए, सोचिए। देखिए क्या आपके जवाब हमारे जवाब से मेल खा रहे हैं? क्या ये वही है जो आपने सोचा है? चलिए उत्तर को देखते हैं। तो ध्यानचंद ने अपनी सफलता का राज बताया कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता का सबसे बड़ा राज है। साधना क्या होता है बच्चों? साधना का अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ तो है तपस्या, यानी कि पूरी लगन से उस काम को करना और पूरे मन से उस काम में लग जाना, है ना। तो लगन मतलब ऐसा लगता है कि बस उसी काम को करते रहें, ये होती है लगन, और उस काम के अलावा और कुछ भी नहीं सूझ रहा है। हम वही एक ही लक्ष्य, एक ही ध्यान में लगे रहना, है ना, और उसको बार बार अभ्यास करना, वो है साधना। खेल भावना यानी कि मन में कोई भी दुर्भावना ना रखें और खेल को खेल की तरह खेलें, क्योंकि खेलने के बाद क्या होता है बच्चों? खेल ख़त्म और कहानी ख़त्म। तो जैसे ही खेल ख़त्म हो जाती है, सब लोग फिर आपस में मिलजुल कर हंसने बोलने लगते हैं। ऐसा नहीं कि मैं हारा और वो जीता तो मैं उसके लिए द्वेष की भावना रखूं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये होती है खेल भावना, कि हम लोग
हारे चाहे जीते, कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है। आज मैं हार गया तो कल मैं जीत भी सकता हूँ। तो इसलिए ये खेल भावना जो होती है कि आज हम हारेंगे, कल हम ज़्यादा मेहनत करके जीत भी सकते हैं। तो खेल भावना के साथ ही खेल को खेलें। तो यही उन्होंने अपनी सफलता का सबसे बड़ा राज बताया था। चलिए आगे देखते हैं। दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, ऐसा ध्यानचंद ने क्यों कहा? बताइए बताइए बताइए। हाँ, सोचिए क्या हुआ था उनके साथ, सोचिए। हाँ हाँ, चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। तो माइनर्स टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद के सिर पर हॉकी स्टिक मारी थी। इसका बदला लेने के लिए ध्यानचंद ने एक के बाद एक 6 गोल कर दिए और खेल खत्म होने पर उस खिलाड़ी की पीठ पर ध्यानचंद ने पीठ थपथपाई और उसे कहा कि दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले लिया। क्योंकि जैसे ही वो पट्टी करवा के आए थे, उन्होंने कहा था ना कि तुमने मुझे मारा है, मैं तो अपना बदला ले लूँगा। तो वो खिलाड़ी डर गया था और उसे लगा कि मेरे सिर पर भी हॉकी स्टिक पड़ने वाली है। लेकिन इन्होंने ना तो उसे मारा, ना उसे कुछ बुरा कहा और गोल करके, यानी खेल करके ही, खेल की भावना से ही उसे हराया और अपना बदला ले लिया। चलिए आगे हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों, ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा? बताइए। क्या अभी आपने कहानी में ध्यान दिया कि उन्हें कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा और लोग उन्हें क्यों कहते थे हॉकी का जादूगर? सोचिए और इस कहानी के अनुसार बताइए। क्या आपको याद है? चलिए देखते हैं उत्तर को। जब ध्यानचंद को सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में कप्तान बनाया गया था और उस समय वह सेना में लांस नायक थे, बर्लिन ओलंपिक में उन्हें उनके हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें लोग हॉकी का जादूगर कहने लगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों, ये बताइए कि अगर ध्यानचंद हॉकी नहीं खेलते तो वह क्या कर रहे होते? वो कहाँ गए थे बच्चों? कहाँ भर्ती हो गए थे? सोचिए और बताइए कि अगर वो हॉकी नहीं खेल रहे होते तो वो क्या कर रहे होते? क्योंकि आपने कहानी में पढ़ा भी है, सुना भी है ना, और देखा भी। तो आप बताइए कि वो क्या कर रहे होते? चलिए उत्तर को देखते हैं। बच्चों, अगर वो हॉकी नहीं खेलते तो वह एक सैनिक होते। वह उनकी सेवाएं अपने मातृभूमि के लिए अर्पित करते, क्योंकि वो सेना में क्या थे? लांस नायक थे। तो बच्चों, आपने ये भी जाना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों, ये बताइए कि विजेता बनने के लिए मनुष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए, यानी सफल होने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए? बताइए बताइए। क्या आपने इस कहानी से कुछ सीखा? और मेजर ध्यानचंद ने कौन कौन सी बात बताई थी सफलता के लिए और विजेता बनने के लिए, विनर बनने के लिए? बताइए, क्या कुछ याद है? अगर आपको याद है, अगर आप लिख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। विजेता बनने के लिए लगन, साधना, खेल भावना के गुण होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप बार बार अभ्यास नहीं करेंगे और मन में किसी के प्रति दुर्व्यवहार का भाव नहीं रखेंगे, तभी आप विजयी बन सकते हैं, विजेता बन सकते हैं।
तो लगन, साधना, खेल की भावना, ये सारे गुण जिनमें होते हैं वही सफल होते हैं, वही विजेता बनते हैं। आज हम लोगों ने ये देखा बच्चों कि हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो किन का जन्म दिवस था? वो है मेजर ध्यानचंद, है ना। और ये अपने जीवन में कैसे सफल बने, इन्होंने हमारे देश के लिए क्या क्या किया और कैसे अपने देश को पूरे विश्व में उसका नाम ऊंचा किया। खेल को खेल भावना के साथ खेला और बहुत लगन, बड़ी मेहनत के साथ इन्होंने हॉकी के खेल में इतनी सफलता प्राप्त की कि आज भी इनका नाम बहुत ही सम्मान और बहुत इनसे प्रेरणा लिया जाता है और बहुत ही सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। बच्चों, मेजर ध्यानचंद के नाम से पुरस्कार भी दिए जाते हैं और जो खिलाड़ी हैं वो अपने आप को इस पुरस्कार को पाकर बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आज आपने इनके जीवन के बारे में और इनके जीवन में घटी घटना के बारे में देखा और आपने ये भी देखा बच्चों कि ये कितने महान थे। बच्चों, आज हमने पाठ के शुरू में एक पहेली भी पूछी थी। बताइए बताइए, क्या वो पहेली आपको याद है? सोचिए बच्चों, क्या थी पहेली? दुबली पतली देह पर पहने काले कपड़े, धूप से दो दो हाथ करे, पानी से वो झगड़े। क्या है इसका जवाब? बताइए बताइए। हाँ, ये तो है छाता। है ना मज़ेदार? बड़ा मज़ा आया। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, बहुत सारी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।